अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने 2-3 वीडियोस हैं वो अपलोड की हैं, जिसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपके पास बर्ड की ब्रीड आ गई है लेकिन हमारे पास नहीं है। भाई मैं 2, 4, 5 साल पहले मैं भी ऐसे ही परेशान हो जाता था कि सबके पास ब्रीड आ गई है, हम ही फारिग बैठे हुए हैं, हमारे बर्ड को हम सब कुछ डाल रहे हैं लेकिन वो ब्रीड ही नहीं कर रहे, तो इसकी क्या वजह है। तो मैंने कहा कि मैं चलें इस पर वीडियो बना देता हूँ। देखें, अगर आपने कहीं से ब्रीडर पेयर्स लिए हुए हैं तो आप उनके डीएनए जरूर कंफर्म कर लें। अगर आपके फिर भी वो कंफर्म पेयर है और लास्ट ईयर भी उन्होंने ब्रीड की है, फिर तो आपको इंतजार करना चाहिए। अगर आपने बच्चों से बर्ड्स को तैयार किया हुआ है तो आपको चाहिए कि उनका इंतजार करें, क्योंकि जो पट्ठों से तैयार हुए बच्चे हैं वो थोड़ा लेट चलते हैं। अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है। मुझे एक साहब कहते हैं जी कि एक मेरा दोस्त कहता है अगस्त से मेरे पास तो ब्रीड आ रही है और मैं अभी तक फारिग बैठा हुआ हूँ, भाई तुम्हारा सीजन जाया हो गया। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। जो चीज़ आपके नसीब में होती है आपको ज़रूर मिलती है। देखिए, ब्रीडिंग की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बर्ड को ब्रीड पे ले आती है और फर्टाइल एग्स देती है। हाँ, काफ़ी मेडिसिन हैं जो बर्ड को थोड़ा सीजन पे ले आती हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा ओवरडोज करते हैं तो बर्ड जो आपका वो इनफर्टाइल एग्स दे देता है। तो इस तरह के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बर्ड को फौरन जो है ना ब्रीड पे ले आए। तो आपने इस चीज़ पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मोस्टली हम मार्केट से बर्ड्स ले लेते हैं जो पेयर करके होता है, लेकिन वो पेयर होता नहीं है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आपने जहाँ से भी पेयर लेना है कंफर्म डीएनए के साथ लेना है, या ऐसी जगह से लेना है जो बंदा झूठ ना बोले और पता हो आपको कि ये बंदा जो है इसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इस तरह के फ्रॉड्स हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली हमारे जो दुकानदार हजरात हैं उनको होता है कि बस हम बर्ड सेल करने की कोशिश करें। और मेरे साथ ऐसे बहुत ज़्यादा सिनेरियोज आ चुके हैं जो लोग वो कार्ड जो है वो फेक प्रिंट करवा लेते हैं। मेल फीमेल नहीं होते, दोनों मेल होते हैं या दोनों फीमेल्स होती हैं। मोस्टली सिनेरियो में ज़्यादा मेल ही होते हैं और आप लोग हैं उसका इंतज़ार करते रहते हैं और जो वो ब्रीड नहीं करते। उसके बाद एट दी एंड अगर आप डीएनए करवाएं तो दोनों मेल होते हैं या फीमेल्स होती हैं। एक और प्रॉब्लम जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की है वो ये कि जो हम बर्ड्स लेते हैं उनकी एज ही पूरी नहीं होती। हमें बताया जाता है कि बर्ड की जो एज है वो रेडी टू ब्रीड है, बर्ड अडल्ट है, लेकिन वो अडल्ट होते ही नहीं, जिसकी वजह से बर्ड ब्रीड नहीं करता। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। मोस्टली आपके अगर बर्ड्स हैं वो रेडी टू ब्रीड नहीं है तो वो फिर किस तरह ब्रीड करेंगे। अगर वो अडल्ट ही नहीं है तो अडल्ट बच्चे जो हैं वो ब्रीड तो नहीं करते। तो ये भी वजह हो सकती है। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इन तमाम चीज़ों को चेक ज़रूर करना है। ये ना हो कि आपके बर्ड्स हैं वो अडल्ट ही नहीं है, बच्चे हैं और आप उनको ब्रीडिंग मेडिसिन दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के बर्ड जो हैं वो ब्रीड नहीं करते। कुछ लोग मुझे पूछते हैं हमारे बर्ड्स हैं वो काफ़ी देर से मीटिंग कर रहे हैं, इवन उनको 1 महीना हो गया लेकिन वो ले ही नहीं कर रहे। देखिए, जो मीटिंग करना है बर्ड का वो बॉन्डिंग का साइन है, वो ब्रीडिंग का साइन नहीं है। हाँ, ब्रीडिंग भी तभी करते हैं जब मीटिंग करते हैं, लेकिन आपका जो बर्ड है वो लेइंग वो अपने सीजन पे आके या एज पूरी होने पे करता है। मोस्टली अभी बर्ड अडल्ट नहीं होते और वो मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और पूरा सीजन गुजर जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है कि वो ब्रीड नहीं करते। तो आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना। जो मीटिंग है वो बॉन्डिंग का साइन ज़्यादा है, ब्रीडिंग का कम है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बर्ड जो है वो अडल्ट है और उसने अब अंडे देने हैं। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि आपका बर्ड सारा सीजन मीटिंग करता रहता है और अंडे नहीं देता, तो ये नॉर्मल चीज़ है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि हमारा जो बर्ड है उसने एक अंडा दे दिया है, उसके बाद वो अंडे अब नहीं दे रहा। तो ये भी आपका कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी एज अभी पूरी नहीं होती लेकिन वो एक अंडा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद पूरा सीजन अंडा नहीं देते। और वो जो एक अंडा देते हैं समटाइम्स वो फर्टाइल होता है, समटाइम्स नहीं भी होता। लेकिन इसमें भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो बर्ड है वो मेच्योर नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसमें जो मसला है वो उसका हल हो जाएगा। उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने उसमें कोई उसकी मेडिकेशन नहीं करनी, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ जी फर्टेलिटी की। काफ़ी लोग कहते हैं हमारे जो बर्ड्स हैं वो फर्टाइल एग्स नहीं दे रहे, इसका हम क्या हल करें। देखिए, फर्टाइल एग्स बर्ड के तब आएंगे जब आपका मेल है वो अडल्ट होगा। तो मैंने पहले भी आपको ये बात की है, अगर मेल ही फर्टाइल नहीं होगा, और सॉरी अगर मेल ही अडल्ट नहीं होगा तो वो फर्टाइल कैसे होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मेल मेटिंग कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है, लेकिन
जो फीमेल है वो अंडे फर्टाइल नहीं करती, उसकी वजह ये है कि मेल की जो एज है वो पूरी नहीं है, जिसकी वजह से अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे। तो इस चीज़ पे भी आपने परेशान नहीं होना और किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये बिल्कुल जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, समटाइम्स केस में आता है जी कि एक अंडा फर्टाइल हो गया, बाकी अंडे फर्टाइल नहीं हुए। देखें, एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को वीडियोस में बताता हूँ, जो लोग ब्रीडर बर्ड्स खरीदते हैं, मैं क्यों आप लोगों को पट्ठों के रिकमेंड करता हूँ कि पट्ठों के पेयर खरीदें और उनसे बच्चे बड़े करके और उनसे ब्रीड लें। वो इसलिए कहता हूँ, कुछ लोग हैं वो बर्ड्स को इतनी तेज़ मेडिसिन देते हैं कि वो 2-3 साल अच्छी ब्रीड करते हैं और उसके बाद ब्रीड जो है उसका नामो निशान नहीं होता। उसमें ये इशू आता है कि फीमेल है उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडा जो है एक तो फर्टाइल हो जाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड एग पे वो मेल से क्रॉसिंग नहीं करती, जिसकी वजह से एक ही अंडा फर्टाइल होता है और बाकी अंडे हैं वो फर्टाइल नहीं होते। तो ये इशू आ जाता है। तो ये सारी जो हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, तो आपने इस चीज़ में भी ध्यान रखना है कि जो भी बर्ड को मोस्टली ये इशू है कि एक अंडा फर्टाइल है और बाकी फर्टाइल नहीं है, तो उसमें जो हार्मोन्स का इशू है, या आप उसको कोई मेडिसिन ऐसी दे रहे हैं कि फीमेल है उसकी एग लेइंग की स्पीड ज़्यादा है और वो हर दफ़ा मेल के साथ क्रॉसिंग नहीं करती। क्योंकि जितनी भी पैरट्स में जितने भी पैरट्स हैं, इन सब में जो फीमेल है हर एग लेइंग पे जो है मेल से क्रॉसिंग करती है। इस दौरान आपने अपने बर्ड्स की डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड को अच्छी डाइट चाहिए होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल से डाइट प्लान बताया हुआ है कि किस टाइम क्या डालना चाहिए, और इसके अलावा मैंने विटामिन्स भी डाला है। और ओवरडोज आपने बर्ड को नहीं करना। ये नहीं कि मेरे से सुना मैं ये विटामिन दे रहा हूँ, किसी और से सुना वो दे रहा है। तो जो भी विटामिन देना है एक देना है, मिक्सअप नहीं करना, मेडिकेशन ज़्यादा नहीं करनी, बर्ड को ओवरडोज नहीं करना, उससे आपका बर्ड जो है वो ठीक ब्रीड नहीं करेगा। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर हमारे पास बर्ड ने ब्रीड की थी और इस साल ब्रीड नहीं की और ये पूरा सीज़न गुजर गया। ये भी नॉर्मल चीज़ है। मोस्टली बड़े पैरट्स में जैसे अफ्रीकन ग्रे है और जो कॉकाटू मकाओज, इस तरह के बर्ड्स में ये काफ़ी कॉमन है। तो इस चीज़ पे भी आपने कोई क्वेश्चन नहीं किसी से करना, क्योंकि ये भी नॉर्मल चीज़ है। समटाइम्स बर्ड जो है वो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, या थोड़ा टेम्परेचर अप डाउन होने की वजह से, या समटाइम्स एक आध सीज़न जो है वो स्किप कर जाते हैं। तो ये सब जो है नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैंने खुद फेस की हुई हैं, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तो ये चीज़ें थी छोटी छोटी जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।